धोती कुर्ता पहन के, टोपी गढ़वाली लगा के, ऐसे पूरी तरह साजिशन तहत पीछे से फंडिंग होके अब उसने ना तो शादी करी, लिविंग रिलेशन में हिंदू लड़की के साथ रह रहा है। बहुत अच्छा लगा कि ये कार्य की सफलता है कि लोगों ने जागरूक होकर एक ऐसा काम होने से बचा दिया कि जो आने वाले हमारी पीढ़ियों के लिए बड़ा नुकसानदायक होता। ये हमारी पीढ़ियों के लिए दिक्कत क्या हो रही है, हम लोग बहुत सॉफ्ट होके, दयावान होके, पैसे के कच्चे लालच में आके हम लोग आस पड़ोस में कि यार चल इसने दिया, 2 पैसे की कमाई हो रही है। हमको जितने लोग बैठे सबको, मैं इसलिए पहले भी कहा था महिलाएं भी हों, क्योंकि इस क्षेत्र में तो पहले कभी था ही नहीं। जब आप यहाँ आगे बसे, जब यहाँ लोग आए तो कभी भी इस प्रकार के लोग नहीं थे। अब जैसा कि बताया, धोती कुर्ता पहन के, टोपी गढ़वाली लगा के, ऐसे पूरी तरह साजिशन तहत पीछे से फंडिंग होके, दूर से फंडिंग हो रही है और उसके माध्यम से सारी हरकतें। अब उसने ना तो शादी करी, लिविंग रिलेशन में हिंदू लड़की के साथ रह रहा है, और उसके बाद वो इसी तरह की जमीन खरीद रहे। एक रायवाला में भी पता लग गई कि रायवाला में भी किसी दूसरे के साथ, और अभी और जगह भी पता लग जाएगी, कुछ भी। लेकिन सबको, ये केवल एक घटना नहीं है, ये अभी बहुत सारी जब निकलोगे ना, जैसे हम लोग जब निकले तो 1 2 3 4 5 50 लोग इस प्रकार से निकल गए। और ये लोग कोई लोकल नहीं है, सब बाहर से, कोई देवबंद से आ रहा, कोई बिजनौर से आ रहा, कोई छत्तीसगढ़ से आ रहा, कोई हरियाणा से आ रहा, और सबको बड़ी कैडी हो गए। और कोई डरपोक नहीं है, कोई वो नहीं है, हमको भी वही हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, बहुत अच्छा काम, बहुत बधाई के पात्र है। सब लोग इसी तरह जागरूक हो गए कि कुछ भी, सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं भाई, बहुत बढ़िया काम। अरे हम सब चलते हैं ना, लड़ते हैं भाई, काहे का पैसे की जरूरत है? नहीं दे रहा 1500 रुपए महीना, 400 रुपए महीना ले ले, हमारे यहाँ काम करने वाले, लेकिन उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। दिक्कत यह है कि हम लोग अपने लोगों को प्रोत्साहित नहीं करते और हम जातिवाद में फंस के उस चीज का नुकसान कर रहे हैं और इस बात का लाभ उठा रहे हैं। ये जो भगवती गंगा जी की पावन धरा है, इस धरा को हम इस प्रकार से खराब नहीं होने देंगे, इसको अपवित्र नहीं होने देंगे। ये हम सबको चिंता करनी पड़ेगी, हम सबको अन्य लोगों के अंदर भी जागरूकता फैलानी पड़ेगी। जब आप लोग अपने क्षेत्र के अंदर इस प्रकार का जन जागरण अभियान और इस प्रकार की चेतना करोगे तो इन लोगों के पैर अपने आप ठिपकेंगे, अपने आप ये लोग पीछे हटेंगे। केवल और केवल ये उस मानवीयता का, उस सद्भावना का और उस भाईचारे का गलत प्रकार से लाभ उठा रहे हैं। हमें नहीं चाहिए इस प्रकार का भाईचारा, हमें नहीं चाहिए इस प्रकार की सद्भावनाएं। आप हमारे प्यार और मोहब्बत और इस प्रेम को लेकर जिस प्रकार से कई प्रकार की घिनौनी हरकतें सामने आई है, मुझे कहने में कोई तकलीफ नहीं, कष्ट होने लगा है, गुस्सा आने लगा है। आप लोग चोरी से, इस प्रकार की चोरी करके ये इस प्रकार की हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है। अब ये सनातन परंपरावादी, ये समाज, ये हिंदू समाज, ये झुकने वाला नहीं है। हम इस चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब केवल ये ऐसा क्षेत्र ही नहीं है, अभी तो बहुत सारे इस उत्तराखंड के अंदर ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इस प्रकार के लोगों की मौजूदगी कभी नहीं थी, लेकिन आज इसी प्रकार हमारी हिंदू बहनों को भटकाकर, किसी को विवाह का झांसा देकर और किसी से विवाह करके, या किसी गरीब के यहां किराए के बहाने से लेकर, इस प्रकार की तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं। कोई अभी दिन दूर नहीं, गो किसी की हरकतों से लेकर और चोरी की बड़ी घटनाओं तक जिन लोगों द्वारा हुई है, वो अपने समाज के बीच में रहकर ही करने वाले इस प्रकार के विधर्मी लोग हैं। इन लोगों को हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। ऐसे लोगों के प्रति सजग होना पड़ेगा और जागरूक होना पड़ेगा।